अब आज हम लोग कर रहे हैं उस एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहे हैं एंड और क्वेश्चंस लेते हैं। नहीं, देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर दिस। नाउ व्हाट डज दिस टेल यू? एक आपके पास एक छोटा सा ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज योर ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ABC और वर्टिसेस गिवन है 0, -1 एंड दिस इज 2, 1 और 0, 3। अब व्हाट डू यू मीन बाय अ मीडियन? मीडियन क्या होता है और कितने होते हैं? तो मीडियन इज अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक लाइन होती है विच डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल लेंथ्स। मतलब अगर ए से मैंने एक लाइन ड्रॉप करी ऑन BC, तो ये साइड BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। लेट दिस पॉइंट बी D, तो BD इज इक्वल टू DC। तो इस हिसाब से तो आपका जो कॉमन सेंस कहेगा फिर 3 लाइन्स होनी चाहिए। एक ये लाइन हो गई, ये भी मीडियन है, लेट्स से E, दिस इज डिवाइडिंग AC इन 2 इक्वल पार्ट्स एंड सिमिलरली वी हैव द थर्ड लाइन विच इज दिस CF। ये भी अपोजिट साइड को क्या करेगी, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी। लेट्स से दिस इज इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन अ ट्राइंगल वी हैव 3 मीडियंस। पहली बात तो ये समझिए 3 मीडियंस होते हैं, 3 मीडियंस आर देयर इन अ ट्राइंगल, पहली बात। दूसरा, उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, दे डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू इक्वल पार्ट्स। अब अगर इक्वल पार्ट्स कहूंगा तो इसका मतलब BD इक्वल्स टू DC हुआ, AE इक्वल्स टू EC हुआ एंड AF इक्वल्स टू FD हुआ। पहली बात तो ये हुई। मोर ओवर, अगर ये हाफ हाफ कर रहा है, इसका मतलब D क्या हो गया, D, E, F आर द मिड पॉइंट्स। टेक्निकल वर्ड क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो D के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो D के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 + 0, 2 + 0/2 एंड 1 + 3/2। तो दिस विल गिव अस D as 1, 2। इसी तरह जब आप E के मिड पॉइंट्स निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे, x1 + x2/2 यानी 0 + 0/2 एंड -1 + 3/2। तो आपको आंसर मिलेगा E is 0, 1 एंड सिमिलरली F क्या होगा, AB का मिड पॉइंट, तो 2 + 0/2 एंड 1 - 1/2। दिस गिव्स यू F is 1, 0। अब चेक करिए, आपको DF पॉइंट्स मिल गए। इसने आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस। तो लेंथ्स ऑफ मीडियंस बोला मतलब तीनों लेंथ्स बतानी है मेरे को। कौन कौन सी लेंथ बतानी है, आई हैव टू टेल ऑल द 3 लेंथ्स। मतलब मुझे कौन सी 3 लेंथ्स बतानी है, एक मुझे बतानी है AD की लेंथ, एक मुझे बतानी है BE की लेंथ और एक मुझे बतानी है CF की लेंथ। और लेंथ का मतलब तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। तो किन 2 पॉइंट से ज्वाइन करके AD बन रही है, A और D पॉइंट्स को। तो AD की लेंथ क्या हो जाएगी, दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। तो A क्या है 0 और D वाला पॉइंट ये है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स। तो कॉन्सेंट्रेट करिए इन 2 पॉइंट्स पे। तो 0 या 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -1 का होल स्क्वायर। तो दिस गिव्स यू व्हाट, 1 + 3 का स्क्वायर विच इज 9 यानी √10 यूनिट्स। सिमिलरली BE की लेंथ अगर निकालिए तो BE पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ये B पॉइंट है और ये E पॉइंट है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर विच इज 2 - 0 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 - 1 का स्क्वायर। तो दिस गिव्स यू, ये तो 0 ही हो गया, 4 का अंडर रूट इज 2 यूनिट्स। एंड सिमिलरली वील हैव CF है तो C और F पे कॉन्सेंट्रेट करिए। तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, वी हैव 1 - 0 का होल स्क्वायर और 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 1 + 9 दैट इज √10 यूनिट्स। तो अगर मीडियंस आपसे वो तीनों निकलवाए तो आपको तीनों निकालनी पड़ेंगी, नहीं तो वो बता सकता है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम A या फ्रॉम B या फ्रॉम C, तो सिर्फ वही वाली मीडियन निकालेंगे आप। क्लास ये पॉइंट समझ में आया मीडियन का कॉन्सेप्ट? ठीक। तो ये इस क्वेश्चन में तो इसने तीनों लेंथ्स निकलवा ली हैं। जनरली तीनों लेंथ्स नहीं निकलवाते हैं, कोई एक लेंथ निकलवाएंगे आपसे। तो वी मूव फॉरवर्ड। अब कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑफ द सेंट्रॉइड।
नाउ सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। जैसे भी हमने ऊपर ट्राइंगल बनाया था उसमें हमने 3 मीडियंस बनाए थे, ये हमारा ट्राइंगल था, तो दिस इज वन ऑफ द मीडियन, ये सेकेंड मीडियन और ये थर्ड मीडियन। अब ये जो तीनों मीडियंस है इसकी एक खास बात और है कि तीनों मीडियंस क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से वो तीनों पास करते हैं। ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट इसके बराबर हो गया, ये पार्ट इसके बराबर हो गया, ये पार्ट इसके बराबर हो गया। जिस पॉइंट पे ये मीडियंस मीट करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, एंड यू कैन नॉट चेंज दिस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। सेंट्रॉइड को अगर हमें शो करना हो तो हम किस लेटर से शो करते हैं? कैपिटल जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। तो अगर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, तो जी क्या है? सेंट्रॉइड है। अब जल्दी से इसको देख लेते हैं कैसे आता है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 लेट से, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ध्यान करिए, d जो पॉइंट है, d क्या है? मिड पॉइंट ऑफ b और c है, तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x2 प्लस x3 y2 एंड y2 प्लस y3 y2, पहला पॉइंट। अब सिर्फ AD लाइन को पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर हम AD लाइन को खाली बना लें तो AD लाइन हमारी ये है, ये A है, ये D है और ये पॉइंट उस पर कहीं है G। तो A कितना है आपका? x1 y1 और D कितना है आपका? x2 प्लस x3 y2 एंड y2 प्लस y3 y2। एंड G के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं x, y। और इंपॉर्टेंट चीज सेकेंड पॉइंट ये है कि जितने आपके मीडियंस होते हैं ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उनका रेशियो क्या होता है? फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड 2:1। तो ये लेंथ भी क्या है? 2:1। ये भी क्या है? 2:1। तो ये रेशियो आपका क्या होता है? 2:1 का रेशियो में काटते हैं तीनों मीडियंस एक दूसरे को। तो बस ये तो हमारा सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x वुड बी इक्वल टू, ये क्या हो गया? mx2 nx1। तो 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1। चेक करिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। दिस इज x। सिमिलरली y कैसे निकालूंगा? ट्वाइस इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 my2 प्लस ny1, 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड यू गेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड क्या होते हैं किसी ट्राइंगल के? ये आपको प्रूफ याद नहीं रखना, बस खाली इसका इन्फरेंस याद रखना है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बस याद रखना है। क्लास ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, ठीक। तो अब जरा इस पे हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेरी इजी क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC whose two vertices are A and B। एक कोई ट्राइंगल है आपका, ये आपका ट्राइंगल हो गया और ये आपके मीडियंस हो गए 1, 2, लेट्स से ये तीसरा, ये पॉइंट G हो गया। A के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज 1 - 6, B के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज -5 2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए एंड ही इज आस्किंग यू द थर्ड कोऑर्डिनेट। तो आपने कहा लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ C B x, y, हमें नहीं मालूम x, y। G के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू -2 1। तो जिस चीज़ की फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो हम बस सीधे सीधे उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो G का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो बस ये हमारे लिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो x1 क्या है? 1, x2 क्या है? -5, x3 हमें पता नहीं, x अपॉन 3 शुड बी इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड दैट इज -2। सिमिलरली y1 क्या है? -6, y2 क्या है? 2, y3 हमें पता नहीं, अपॉन 3 इज इक्वल टू सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट दैट इज 1। अब चेक करिए, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं
और दो इक्वेशन है, वी कैन वेरी वेल हैंडल देम। तो कितना हो जाएगा, -4 + x इज इक्वल टू माइनस का 6, x कितना आ गया -6 + 4 यानी -2, एंड सिमिलरली यहाँ से y -4 इज इक्वल टू 3, तो y कितना आ गया 7। तो आपके थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 7। क्लास ये समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए दो ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो आपको तीनों वर्टेक्स दे देगा और कहेगा सेंट्रॉइड बताइए, तो आप फॉर्मूला ये लगा दोगे। और ये एक दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो एक भी वर्टेक्स गायब कर देगा, जैसे ये क्वेश्चन था, और सेंट्रॉइड दे देगा, तो बस आपको XY निकालना पड़ेगा। इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस बन नहीं सकते, ये दो ही क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो मैंने ऑब्वियस वाला क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, दूसरा वाला करा था। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स A, B, C, D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। नाउ आपको ध्यान होगा मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखवाई थी आपको कि पैरेललोग्राम की क्या होती है, रोम्बस की क्या होती है, एंड सो ऑन। ये देखिए आपका रोम्बस है, लेट्स से दिस इज योर रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान करें तो क्या थी, A, B, C, D, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD। सिमिलरली ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड था BC इज पैरेलल टू AD एंड BC इज इक्वल टू AD। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो कोई भी वर्टिकल एंगल्स 90 नहीं है, नो वर्टिकल एंगल इज 90 डिग्री, कोई भी वर्टिकल एंगल 90 नहीं है। चौथा पॉइंट क्या था कि जो डायगोनल्स, बिल्कुल सही, डायगोनल्स आपके इक्वल नहीं थे। आपने कहा था कि BD वॉज नॉट इक्वल टू AC। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था फिफ्थ पॉइंट कि जो दोनों डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों की लेंथ इक्वल नहीं होती, लेकिन जिस पॉइंट पे ये लोग मिलते हैं वो पॉइंट इस डायगोनल को भी आधा आधा कर देता है, इस डायगोनल को भी आधा आधा कर देता है। दिस इज द प्रिसाइज प्रॉपर्टी दैट वी विल यूज टू प्रूव दिस। अब पहली चीज, अच्छा खैर इसमें तो शो करना है, तो शो करने के लिए हम ये तो हम कर ही लेंगे, AB की लेंथ निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे, CD निकाल लेंगे, DA निकाल लेंगे और अपोजिट साइड इक्वल दिखा देंगे। ये दो पॉइंट्स तो हो गए। वर्टिकल एंगल्स हमें दिखाना है, अगर है तो हम क्या दिखा दें, AB² प्लस BC² इज नॉट इक्वल टू AC², मतलब पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा है। तो इससे ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। BD की लेंथ और AC की लेंथ हम निकाल लें और दिखा दें वो इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। एंड पांचवी पॉइंट क्या है कि इन A और C का मिड पॉइंट इज सेम एज B और D का मिड पॉइंट। अगर हम ये दिखा देंगे तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करना शुरू कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में तो ये आपका बेसिक चीज है, ये तो आप कर लोगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, ये वाला। उसने कहा इफ द पॉइंट्स P, Q, R and S आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड A and B। नाउ इसमें स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये आपका पैरेललोग्राम है, P, Q, R और S। अच्छा एक प्रॉब्लम और होती है स्टूडेंट्स को, जो कॉमन मिस्टेक होती है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा P, Q, R, S, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस में लिख भी देते हैं वो लोग इन ऑर्डर। ये वर्ड अगर आ जाए तो भी ठीक है, और अगर ये वर्ड ना आए तो भी ठीक है। PQRS मतलब आप PQRS को एक ऑर्डर में लेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या मतलब PQRS या तो ऐसे लिखिए या PQRS ऐसे लिखिए। ये नहीं हो सकता कि आपने P लिखा, Q लिखा, फिर R की जगह सीधे S लिखा, फिर यहाँ R लिख दिया। ये चेन नहीं तोड़ेंगे आप। चेन अगर आपने तोड़ी तो फिर आपका क्वेश्चन हर हालत में गलत होगा। आपको जिस ऑर्डर में कोऑर्डिनेट्स दिए उसी ऑर्डर में आपको मूव करना है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप क्लॉकवाइज चलते हो कि एंटी क्लॉकवाइज, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसने कहा A और B की वैल्यू बताइए, 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए उसने। तो A -11, B है 5B, C है आपका 215 एंड D है आपका 11। अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें जरूर ये सोच रहे होंगे कि अपोजिट साइड इक्वल कर दूंगा, डायगोनल्स अनइक्वल हो जाएंगे। ये सब कुछ नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगेगी, मिड पॉइंट ऑफ PR इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ QS। क्योंकि पैरेललोग्राम तो वो दे चुका है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज ही होल्ड कर रही होंगी, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करूंगा,
कि जो डायगोनल्स हैं वो सेम पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। ये जो पॉइंट है, चाहे मैं इधर से पी आर से मिड पॉइंट निकालूं, चाहे क्यू एस से निकालूं, सेम आंसर आएगा मेरा। तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर क्या होगा, देख लीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट पी आर। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, ये आया पी आर का मिड पॉइंट। इसी तरह क्यू एस का क्या होगा, क्यू और एस पे आइए, आई यूज अ डिफरेंट कलर, ये क्यू है और ये एस है। ध्यान दीजिए 5 + 1 5 + 1/2 x1 प्लस x2/2 एंड b + 1/2, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लास ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको पैरेललोग्राम का क्वेश्चन मिले और उसमें वर्टिसेस की बात हो रही हो, कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही हो, तो आप सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं लगाएंगे, नहीं आप पेज भरते रहेंगे, निकलेगा नहीं आंसर। तो क्या हो जाएगा, a + 2/2 इज इक्वल टू 5 + 1 6/2 इज 3 एंड 15 - 11 इज 4 4/2 इज 2 2 इक्वल्स टू b + 1/2। एक लाइन का क्वेश्चन है ये। तो a + 2 इज इक्वल टू 6, a कितना आ गया 4, और b + 1 इज इक्वल टू 4, b आ गया 3। तो a और b की वैल्यू मांगी थी, वो हमने स्ट्रेट अवे बता दी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आए, उसमें कोऑर्डिनेट्स हो, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी ही लगाइएगा और कुछ नहीं लगाना है हम लोग को। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, तो we'll move on question number 20. हाँ, we'll move to question number 28. We'll move to question number 28. If the point P half comma y lies on the line segment joining the points A and B, रुक जाते हैं यहाँ पे, इतनी इंफॉर्मेशन को डिकोड कर लें। ये हमारा A और B की ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस पर कोई पॉइंट P है विच इज हाफ कॉमर y, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 5 और B के हैं -7, 9। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB। ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये तो ट्रिवियल क्वेश्चन हो गया। तो आपने पहली लाइन लिखी, लेट द रेशियो बी, ये रेशियो वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट द रेशियो बी k:1, k:1 यूज किया, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। अच्छा ध्यान रखिएगा, बोर्ड्स में जब आप क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे फॉर्मूला वगैरह सब लिख दीजिएगा। यहाँ तो मैं लिख नहीं रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, वहां फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा। ये xy हो गया और ये m/n हो गया। ठीक है, तो जल्दी से अगर हम फॉर्मूला लिखें, mx2 + nx1 अपॉन m + n कॉमर my2 + ny1 अपॉन m + n, दिस शुड बी इक्वल टू x, y। ये कोऑर्डिनेट्स जो हमें निकालने हैं इसी के फॉर्मूला है। ठीक है, अप्लाई करिए जल्दी से। m है आपका m/n मतलब k:1 है, तो k × -7 + 1 × 3 अपॉन k + 1 विल गिव यू व्हाट, हाफ। इससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k की मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, k × 9, 9k + 1 × -5 अपॉन k + 1 विल गिव मी द सेकेंड कोऑर्डिनेट्स, दैट इज y। अब k हम निकालने के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आएगा -14k + 6 इज इक्वल टू k + 1। तो 14k को राइट साइड ले जाऊंगा तो 15k और 1 को लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो 5, तो k कम्स आउट टू बी 1 × 3 = 1:3। तो उसने रेशियो पूछा था, रेशियो हमने बता दिया। अब वो k की वैल्यू मैं यहाँ यूज कर लूंगा, 1/3 - 5 होल डिवाइडेड बाय 1/3 + 1, तो 3 × 1 = 3 × 3 = तो आया -2 अपॉन दिस गिव्स यू 4, 4/3, तो ये 2 × 2, तो y की वैल्यू आ गई -3/2। तो आपसे रेशियो पूछा था, रेशियो आपने बताया 1:3 और उसने कहा था पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन में y की वैल्यू चाहिए थी, वो क्या है -3/2। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? दिस वाज आई गेस पुराना ही था ये तो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, मैं तो आपकी बुक के हिसाब से ही चल रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं बार बार। जो रेशियो वाले क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 30th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द बेस QR ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल PQR, जल्दी से बना लेते हैं। एक हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया, दिस इज PQR। ठीक है, अच्छा आपको शायद अगर आपने मेरे लेक्चर्स ध्यान से सुने तो मैंने एक बार आपसे ये कहा था कि किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो तीनों वर्टिसेस होते हैं
उनमें सारे कोऑर्डिनेट्स रैशनल नहीं हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके ट्राइंगल अगर इक्विलैटरल है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे पी क्यू आर के, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज होंगी, यहाँ 2 वैल्यूज होंगी, यहाँ 2 वैल्यूज होंगी। ये 6 की 6 वैल्यूज सारी की सारी रैशनल नहीं हो सकती हैं। एटलीस्ट एक नंबर इसमें इरैशनल जरूर होगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। तो अगर आपने सॉल्व करा और आपके 6 के 6 रैशनल नंबर आ गए तो समझ जाइएगा गलत हो गया है आपसे। अब देखिए, द बेस क्यू आर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। बहुत ध्यान से समझिए, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो क्या इसमें खासियत हो रही होगी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स में? इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट 0 हो रहे होंगे। ये वो चाहे कहे और चाहे ना कहे, आप खुद ही समझ जाइए, क्योंकि पी क्यू आर के दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे हैं। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू आर -4 0, तो ये तो हमें वैसे भी समझ में आ गया, -4 0। आई शुड राइट दिस प्रॉपरली, दिख नहीं रहा ये, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये क्यू आपका हो गया -4 0 एंड ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ओरिजिन क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ द बेस। तो बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन है। यहीं पे रुकिए, सोचिए वाई क्या होगा। आपने कहा लेट आर क्या है? x, 0। तो ठीक है, ये x, 0 हो गया। तो बस इस लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करिए, क्यू ओ आर, ओ मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। -4 + x/2 शुड बी 0 एंड 0 + 0/2 तो 0 हो गई। तो x की वैल्यू में स्ट्रेट अवे मिल गई। x की वैल्यू क्या आई? x = 4। तो यानी मुझे r के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए 4, 0। नाउ ही सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p एंड r। तो ठीक है, r तो हमने स्ट्रेट अवे निकाल लिया, तो ये हमने क्या लगाया? मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला टू गेट r। अब मन में सोचिए p कैसे निकलेगा मेरा। अगर आप 2 मिनट सोचिए तो p कैसे निकलेगा। कुछ स्टूडेंट्स इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला फिर सोच रहे हैं। आपने कहा लेट p बी x, y, हमें नहीं मालूम x, y है। अब आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करो, चाहे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, वो सब एक हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये 90 हो जाएगा। अब मन में सोचिए, सिचुएशन आपके सामने बना रहा हूं, ये देखिएगा, ये आपकी x और y एक्सिस है। चेक करिए q कहां पर है? -4 0 पे, और r कहां पर है? 4 0 पे। चेक करिएगा। अब चेक करिए, जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया, p की पोजीशन क्या है q और r के रिस्पेक्ट में? इट इज परपेंडिकुलर टू q एंड r, परपेंडिकुलर टू q एंड r। और q और r कहाँ बैठे हुए हैं? x एक्सिस पे बैठे हुए हैं। तो x एक्सिस पे बैठे हैं, प्लस q और r का जो मिड पॉइंट है o के लाइन में ही p बैठा हुआ है, यानी ये ओरिजिन है। तो p कहाँ बैठा हुआ है? इसी लाइन पे बैठा हुआ है। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? 0, y। चेक करिए, क्लास इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक। तो अगर p y एक्सिस पे बैठा है तो देखिए हमारा थोड़ा सा वर्क कट शॉर्ट हो गया। अब मुझे x नहीं निकालना है, क्योंकि x तो मुझे समझ में आ गया कि ये y एक्सिस पे तो 0 ही होगा। अब बस बड़ा आसान हो गया। अब चेक करिए, इफ आई ज्वाइन q एंड p, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ देता हूं एंड इसको जोड़ देता हूं। तो ध्यान करिए, जो लेंथ QR की होगी वही लेंथ PQ की होगी और वही लेंथ PR की होगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बस अब हम लोग यूज कर लेंगे व्हाट इज द लेंथ QR। निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये -4 0 पे बैठा है, ये 4 0 पे बैठा है, तो 4 यूनिट्स यहाँ पर है और 4 यूनिट्स यहाँ पर है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 8 यूनिट्स। तो फिर PQ की लेंथ भी कितनी होनी चाहिए? PQ की लेंथ भी कितनी हो गई? 8 यूनिट्स। अब लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो PQ की लेंथ कितनी आएगी? ध्यान दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला 0 - -4 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एंड वी हैव y - 0 का होल स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू 8। अब ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दिस इज +4 यानी 16 + y² इज इक्वल टू 64। y² कितना आ जाएगा? 64 - 16
वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 48, वाई कितना आ जाएगा 48 का प्लस माइनस अंडर रूट, तो कितना आ गया y इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 3 यानी 4√3। अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं प्लस माइनस 4√3, और इस दो आंसर आने का मतलब क्या है, क्या विजुलाइज करा आपने, ध्यान दीजिएगा। आई कैन यूज द सेम डायग्राम, देखिएगा y की वैल्यू 2 आई है आपकी, ध्यान दीजिएगा। एक ये y की वैल्यू क्या आई 4√3, और एक कौन सा केस आएगा कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नीचे बन जाए, चेक करिए यहाँ भी तो बन सकता था ये, इसने ऐसा तो कहा नहीं था कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में हो, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -4√3। तो दो आंसर्स आए आपके, तो उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो p के दो आंसर आएंगे, एक कोऑर्डिनेट आएगा 0,4√3 और दूसरा क्या आ सकता है 0,-4√3। और इम्पॉर्टेंटली चेक करिए आपके 6 कोऑर्डिनेट से, देखिएगा क्लास, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल। अब चेक करिए y को क्या होना चाहिए था, इररैशनल होना चाहिए था, और देखिए क्या आ रहा है 4√3 इज अ इररैशनल नंबर, क्योंकि 4 रैशनल है, √3 इररैशनल है, दोनों का प्रोडक्ट इररैशनल होगा। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं, हाँ, तो अगर वो कहे कि दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं तो आप उसको विजुलाइज भी करा सकते हैं कि इस वजह से दो आ रहे हैं, एक ट्रायंगल ऊपर हो सकता है, एक ट्रायंगल नीचे हो सकता है। ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, अब जरा देखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यू हैव टाइम। देखिएगा एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33, और वो कहता है ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन। ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, दिस इज A B C और D, और इनके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए हैं -1 -1, B इज -1 4, C इज 5 4 एंड D इज 5 -5। फिर इसने कहा इफ PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ABCD, AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, इसका R है, और इस साइड का मिड पॉइंट S है। तो मिड पॉइंट मतलब हाफ हाफ कर दिया है इसने, ये मिड पॉइंट्स हो गए। फिर उसने बोला कि शो दैट PQRS इज अ रोम्बस, शो दैट PQRS इज अ रोम्बस, हमें ये साबित करना है कि ये रोम्बस है। तो स्टेप 1 तो आपका ये होगा कि PQRS के कोऑर्डिनेट्स निकालें आप, तो PQRNS, और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 + x2/2 -1 -1/2 -1 + 4/2। अब तो आप यूज टू हो गए, तो दिस इज -1, 3/2। Q के लिए क्या यूज करेंगे 5 -1/2 एंड 4 + 4/2, इस बार ये और ये यूज करेंगे, तो ये वैल्यूज आएंगी 4 यानी 2, 4। R के कोऑर्डिनेट्स के लिए 5 + 5/2 एंड -1 + 4/2, दिस गिव्स यू R इज 5, 3/2, एंड लास्ट S के लिए 5 -1/2 एंड -1 -1/2, so this gives you RS as 2, -1। तो 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको ये शो करना है कि ये जो आप बना रहे हैं दिस इज अ रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज ध्यान कर लीजिए, चारों साइड्स इक्वल हो, मतलब आई हैव टू शो PQ = QR = RS = PS, पहली चीज। सेकंड क्या दिखा दूं कि डायगोनल्स अनइक्वल है, PR इज नॉट इक्वल टू QS। तीसरा क्या दिखा दूं, डायगोनल्स, ध्यान दीजिएगा, ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, तो डायगोनल्स किस एंगल पे कट करते हैं इसमें 90 डिग्री पे। तो क्या दिखा दूं, लेट्स से ये जो मिड पॉइंट है ये भी आपको पता है कि ये साइड इसके बराबर एंड ये साइड इसके बराबर, तो इसका जो इस पॉइंट को अगर मैं O मानता हूं तो क्या दिखा दूं OR² + OS² = SRS², ये 90 हो जाएगा। मतलब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम शो करे दे रहा हूं ये। और कुछ शो करना पड़ेगा क्लास? नहीं, आई होप इतना सही है, इतने में हो जाएगा ये रोम्बस। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको?
है ना, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ वैरायटी वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ वरना आपको बोरियत होगी। तो इस वाले में बस आपको ये थोड़ा सा है। देखिए आखिरी के 3 क्वेश्चन सब हमारे रह गए इस एक्सरसाइज के, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है अ लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अब देखिए जब रिस्पेक्टिवली वर्ड आता है तो मतलब जो पहले लिखा है वो पहले आएगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में आएगा। मतलब जो P पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है और Q पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब रिस्पेक्टिवली ये लोग लिख देते हैं। तो देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको जल्दी से 1 मिनट देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देंगे। ये देखिएगा ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई और एक लाइन सेगमेंट है जो कि 1 मिनट दिस इज जो कि एक्स और वाई एक्सिस को पेयर है। तो P पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस पे है और Q पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, P और Q का मिड पॉइंट जो है वो 2, -5 है। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म क्या होगा, 0, y, और x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स नहीं लेने हैं, नहीं तो 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे। अगर आपने इसको x1, y1 ले लिया और इसको x2, y2 ले लिया तो देन वील हैव 4 वेरिएबल्स जो कि हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हमको पता है x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो उसी हिसाब से हम लेंगे। हमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स निकालने हैं। अब ध्यान दीजिए, तो अब ये तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। तो वी कैन सी ये हमारा मिड पॉइंट हो गया 2, -5, दिस इज 0, y एंड दिस इज x, 0। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 0 + x/2 विल गिव यू 2, 0 + x/2 गिव्स यू 2 एंड y, ये क्या लिखा है, y + 0/2 क्या हो जाएगा, -5। ये y + 0/2 गिव्स यू -5। तो यहाँ से x क्या आ गया, x आ गया 4 और यहाँ से y कितना आ गया, y = -10। अच्छा क्लास, एक चीज़ और, कुछ स्टूडेंट्स मन में सोच रहे होंगे कि हमने ये पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस पे ही क्यों पॉइंट्स बनाए, हमें तो पता नहीं था कहाँ पर है। तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव x पॉजिटिव y पे ही बनाएंगे, साइन कभी नहीं लेंगे। साइन जो आना होगा अपने आप आएगा। अब देखिए y क्या आ रहा है, -10, इसका मतलब हमारा एक्चुअल फिगर क्या बनेगा, हमारा एक्चुअल फिगर ये होगा। x देखिए पॉजिटिव आ रहा है और y नेगेटिव आ रहा है, यानी हमारी लाइन कैसे बनेगी, ये बनेगी। ये पॉइंट क्या आ गया, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, 0 और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -10। तो आप अपने तरफ से कभी भी साइन एज्यूम नहीं करेंगे, जो आना होगा वो अपने आप आएगा। क्लास ये समझ में आया क्वेश्चन आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा भी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए वो कह रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर DEF। बहुत लंबा स्टेटमेंट हो गया, हम इसको जल्दी से बना लेते हैं। हमारा एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं और 3 साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। ये A है, ये B है, ये C है। जो साइड BC है इसका मिड पॉइंट क्या है, D है। AC साइड का मिड पॉइंट E है और AB साइड का मिड पॉइंट F है। और इनके कोऑर्डिनेट्स हमको दे दिए इन्होंने। तो दिस इज 3, 4, E के कोऑर्डिनेट्स आर 8, 9 एंड F के कोऑर्डिनेट्स 6, 7 एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। अब एट फर्स्ट इंस्टेंस आपको ये बहुत बड़ा सवाल लगेगा कि ना इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, ना इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, ना इसके पता है। तो इन ऑल हमारे को क्या कितने वेरिएबल्स मिल जाएंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB x1 y1, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B x2 y2, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C x3 y3। तो हमने क्या लिख लिया, A के हैं x1 y1, B के मान लिए x2 y2 और C के मान लिए x3 y3। अब क्लास आपको ये चीज़ पता होगी कि जितने वेरिएबल्स मेरे होते हैं, जितने अननोन्स होते हैं, उतनी इक्वेशंस चाहिए मुझे उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो इन इफेक्ट हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं। तो 6 वेरिएबल्स हैं तो मुझे कितनी इक्वेशंस चाहिए, 6 इक्वेशंस चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। अब ध्यान दीजिए,
मैंने कल भी ये बात कही थी, जो चीज़ उसने दे रखी है, जैसे उसने मिड पॉइंट फॉर्मूला बोला है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का अगर फॉर्मूला है तो लगा दीजिए। तो सबसे पहले हम ए और बी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 शुड बी इक्वल टू 6, x1 प्लस x2 बाई 2 शुड बी इक्वल टू 6, y1 प्लस y2 बाई 2 शुड बी 7। ये आपकी देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, x1 प्लस x2 इज 12 एंड y1 प्लस y2 इज 14। देखिए दो इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट सेकंड। अब आपको आइडिया लग गया होगा क्या करने वाले हम लोग। इसी तरह ए और सी में मिड पॉइंट लगा लीजिए, तो क्या होगा, x1 प्लस x3 बाई 2 विल गिव यू 8 एंड y1 प्लस y3 बाई 2 गिव्स यू 9। इसको सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस x3 16 आएगा और y1 प्लस y3 18 आएगा। देखिए ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, लेट से ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम बी और सी के लिए मिड पॉइंट लगा देंगे, तो क्या होगा, x2 प्लस x3 बाई 2 gives you 3 and y2 plus y3 by 2 gives you 4। तो यहाँ से मिला x2 plus x3 equals to 6, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई, और y2 plus y3 gives you 8, ये आपको सिक्स्थ इक्वेशन मिल गई। तो जो फर्स्ट हमारा वो था उद्देश्य कि हमें 6 इक्वेशंस चाहिए, वो हमें मिल गई। तो अब इसको जल्दी से हम फटाफट लिख लेंगे। हमारी इक्वेशंस हैं x1 plus x2 is 12, then x2 plus x3 is 6 and x3 plus x1 is 16। इसी तरह y1 plus y2 is 14, y2 plus y3 is 8 and y3 plus y1 is 18। अब ध्यान दीजिए क्लास, अब इसको बस मैनेज करना है हमको। तो व्हाट वी डू इज ऐड दीज 3 इक्वेशंस। लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3, तो देखिए क्या आएगा, 2 बार x1 है, 2 बार x2 है और 2 बार x3 है, तो ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 विल गिव मी 22 एंड 12 34। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया, मेरा आ गया 17। चेक करिए, ये भी हमारी आ गई इक्वेशन। अब आपको दिख गया होगा क्या करने वाला हूं मैं, आई विल सब्ट्रैक्ट ईच इक्वेशन फ्रॉम दिस। अब x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या हो गई, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 12, तो मैं यहाँ 12 रख दूंगा। 12 प्लस x3 विल गिव मी 17, तो x3 कितना आ जाएगा, 5। इसी तरह x2 प्लस x3 की वैल्यू रख दूंगा, वो क्या है, 6, तो x1 आ जाएगा। तो x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 17, तो x1 कितना आ जाएगा, 11। एंड सिमिलरली x1 प्लस x3 की वैल्यू 16 है, तो x2 प्लस 16 विल गिव मी 17, तो x2 कितना आ जाएगा, 1। क्लास ये पॉइंट समझ में आया आपको? अच्छा, सिमिलरली जो आपने x में किया है एग्जैक्टली आप काम y में करेंगे। एडिंग, लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 4 5 एंड 6, तो एडिंग 4 5 एंड 6 जल्दी से, तो दिस गिव्स अस अगेन वही कॉन्सेप्ट, ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज 26 एंड 4 40, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 आ गया 20। अब वही चीज़ करिए जो आप इसमें करा था x में, y1 प्लस y2 की जगह 14, तो 14 प्लस y3 इज 20, तो y3 क्या आ गया, 6। इसी तरह y2 प्लस y3 की जगह 8, तो y1 क्या आ जाएगा, 12। एंड इसी तरह y3 प्लस y1 की जगह 18, तो y2 कितना आ जाएगा, 2। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a के क्या थे, x1 y1 यानी 11, 12, b के कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2 यानी 1, ये मेरा पॉइंट है y2 1, 2, और c पॉइंट से x3 y3 यानी 5, 6। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये थोड़ा सा बड़ा था बस, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका आई गेस इज क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है सर। हाँ देखिए कौन सा वाला, किस पॉइंट से बताऊं, यहाँ से, अच्छा एक सेकंड, ये देखिए AC ये वाली, देखिए हमने बस ये करा है कि हमें जो जो मिड पॉइंट्स दिए गए थे हमने उनको अप्लाई करा दिया है। A और B का मिड पॉइंट है F, तो यहाँ हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, आई यूज अ डिफरेंट कलर, यहाँ हमने मिड पॉइंट लगा दिया। इसी तरह A और C का मिड पॉइंट कौन है, E है, तो हमने यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया x1 प्लस x3 बाई 2, x1 प्लस x3 बाई 2 शुड बी इक्वल टू वॉट, 8, एंड y1 प्लस y3 बाई 2 विल गिव मी 9। देखिए ये लिखा।
और इसी कॉन्सेप्ट को मैंने आगे बढ़ाया बी और सी पॉइंट के लिए कि x2 प्लस x3 बाई 2 3 हो जाएगा, ये देखिए x2 प्लस x3 बाई 2 3 हो जाएगा, और y2 प्लस y3 4 हो जाएगा। यहाँ आने के बाद बस मैंने इनको क्लीन कर लिया, यहाँ से x1 प्लस x2 हो गया, 2 को इधर ले गया 12, y1 प्लस y2 क्या हो गया 14, ये देखिएगा, इस पे गौर करिएगा। सिमिलरली x1 प्लस x3 में 2 को इधर ले गया तो क्या आ गया 16, और y1 प्लस y3 में 2 को इधर ले गया तो क्या आ गया 18। सिमिलरली x2 प्लस x3 में 2 को इधर ले गया तो क्या आ गया x2 प्लस x3 6, और y2 प्लस y3 में 2 को इधर ले गया तो y2 प्लस y3 8। फिर मैंने इन छयों इक्वेशंस को एक जगह लिख लिया, ये x की सारी लिख ली, ये y की सारी लिख ली। अब x की सारी जो इक्वेशंस लिखी उनको मैंने ऐड कर लिया, तो मुझे सब कुछ ट्वाइस मिल गया, 2 बार x1 2 बार x2 2 बार x3, वो मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हो गया 12 प्लस 16 इज 18, 18 एंड 16 इज 34, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 मेरा आ गया। उसमें से मैंने फिर इन इक्वेशंस को मैनिपुलेट करा, x1 प्लस x2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 12, तो 12 प्लस x3 गिव्स मी 17, तो x3 आ जाएगा। इसी तरह मैं x2 प्लस x3 रख दूंगा, x2 प्लस x3 की जगह 6, तो x1 प्लस 6 गिव्स मी 17, तो x1 आ जाएगा। और इसी तरह मैं तीसरी रख दूंगा, और जो मैंने x में किया है एग्जैक्टली वही चीज मैं किस में कर दूंगा y में कर दूंगा, है ना। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका हुआ। अब हम करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कहता है कि 2 adjacent vertices of a parallelogram are this and this। अब मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ जाए कभी भी आ जाए, 11th में आ जाए, 12th में आ जाए, IIT में आ जाए, कहीं भी आ जाए, जैसे ही आए तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप क्या लगाएंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट द कॉमन पॉइंट। तो डायगोनल्स आपके ये हैं, ये आपके डायगोनल्स हो गए, दिस एंड दिस, ये आपके डायगोनल्स हो गए। तो नाम दे दीजिए A B C D एंड दिस इज द डायगोनल। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये लेंथ इसके बराबर है और ये लेंथ इसके बराबर है। तो उसने कहा, अब देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अजेसेंट वर्टिसेस, अजेसेंट मतलब अगल बगल, अपोजिट मतलब आमने सामने। तो अजेसेंट में कौन कौन है, कोई भी दो ले लीजिए, ये 3 2 एंड ये ले लीजिए -1 0। यू कैन टेक एनी टू वर्टिसेस, बस अजेसेंट होने चाहिए। एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2 -5, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स दे दिए इसने 2, -5। नाउ ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट बोथ द कोऑर्डिनेट्स जो नहीं दिए। ठीक है, आपने कहा लेट C है x1 y1 और D है लेट से x2 y2। अब चेक कर लीजिए, वही चीज लगाइए, इसका और इसका मिड पॉइंट कौन है, O है, तो आप कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, मिड पॉइंट ऑफ BD इज O। मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा, ये आपने D को क्या माना है x2 y2 और इसको माना है x1 y1। ठीक है, तो लगा दीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, x2 प्लस -1/2 शुड बी इक्वल टू 2 एंड y2 प्लस 0/2 शुड बी इक्वल टू 5। तो देखिए क्या आएगा, x2 की वैल्यू हो गई 4 + 1, देखिएगा 2 2 = 4 और ये इधर जाएगा तो +1 यानी 5, और y2 विल गिव यू 10। 1 मिनट का सवाल है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। अगर पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस आ रहे हैं कोऑर्डिनेट में, तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 5, 10 एंड सिमिलर अप्रोच विल अप्लाई फॉर C। तो आप लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, यहाँ पे ऑफ होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD इज ऑल्सो O। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 3 + x1/2 शुड बी इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली 2 + y1/2 शुड बी इक्वल टू -5। सॉल्व कर देंगे हम लोग इन दो इक्वेशंस को। तो दिस गिव्स यू 4, ये 4 होगा, 3 उधर जाएगा, x1 इज 1, और यहाँ से y1 -10 और -2 -12। तो आपके C के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, -2। क्लास, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक, तो ये आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो गई और आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज आपकी डिलीट कर दी गई है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये आपका मतलब लिटरली चैप्टर हो गया है। अब आज आप मुझसे जो डाउट हो पूछ लीजिए, अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, कोई भी जो प्रीवियस चैप्टर हो, ये चैप्टर हो, कुछ भी पूछ सकें, बोलिए।